नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 24 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज 24 नवंबर को कोई इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, तो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। देखते हैं आज क्या है खास। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने ये है, आपको इसमें से ये बताना है कि G20 का, जिसमें एक कल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में G20 का समिट्स क्या था, थीम क्या था। G20 का समिट सऊदी अरेबिया में हो रहा था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 2023 का जो समिट होगा, ठीक है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये आपको बताना है। इसका एजेंडा भी हाल ही में जो नई समिट हुई है 2020 में, उसमें लिया गया, कहा गया कि 2020 का जो समिट होगा, वो 2020 का जो समिट हुआ उसमें डिसीजन लिया गया कि 2023 का जो समिट होगा वो किस कंट्री में होस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसके बाद यानी 2021 और अगर 22 की बात करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर भी ये भी नोट डाउन करना कि 2021 का जो होगा वो इटली में होगा और जो 2022 का है वो इंडोनेशिया में होगा। लेकिन 2023 से आपसे पूछा है कौन सी कंट्री में होगा, तो इसका सही आंसर है इंडिया में होस्ट होगा। अब हम सभी जानते हैं 2022 में यानी इंडिया जो है 75th एनिवर्सरी मना रहा है अपनी इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया में 2023 का जो समिट है G20 का, उसको होस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि 2022 में हम जो अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम अपने G20 के समिट्स को नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में होस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 8.82 लाख हाउसेस को रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिल्डअप किया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो अभी हाल ही में सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक योजना जिसका नाम है महा आवास योजना, ठीक है। तो महा आवास योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा, 8.82 लैक्स रूरल हाउसेस को बिल्डअप किया जाएगा अंडर द 100 डेज, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि इतने लोगों को आवास मिल सकेगा, ठीक है। तो ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही, याद रखना है आपको, महाराष्ट्र के द्वारा। थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर सीएम आपको पता है उद्धव ठाकरे हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है मल्टी स्टोरेड फ्लैट्स, है ना, फॉर द MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इन दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में क्या किया है, यहाँ पर एक मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स जो है इनॉग्रेट किया है। ये अभी आप देखोगे DRBD मार्ग पर ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं और ये फ्लैट जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट का नया प्रोजेक्ट वेंचर चल रहा है, यानी नई पार्लियामेंट जो बनाई जा रही है, उसके प्रोजेक्ट का क्या नाम है। फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो अभी हाल ही में जिसके अंतर्गत नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि 30th एडिशन हो रहा है कॉर्पोरेट का, किसके बीच में, किस नेशंस के बीच में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इंडिया और अभी हाल ही में किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तो इसका सही आंसर है, ये भी हाल ही में जो 30th एडिशन हो रहा है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। तो देखिएगा, ये इंडो थाई एक कॉर्पोरेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट। ये हो रहा है किसके बीच में, इंडिया और रॉयल नेवी जो है, थाई की रॉयल नेवी, उसके साथ हो रहा है। तो इंडिया की तरफ से अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवल शिप्स INS कारमुक, और अभी हाल ही में जो थाईलैंड की तरफ से हिज मैजेस्टीज यानी शिप्स कारबुरी, है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये कहाँ हो रहा है, ये आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हुई है। ये एक्सरसाइज कब से कब तक हुई, तो 18 से 20 नवंबर के बीच में एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। मतलब इस 2 दिन की एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया और थाईलैंड के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कितना लोन दिया गया है
किसकी तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। किस चीज़ के लिए, ये ऑपरेशनल इफिशिएंसीज के लिए एंड द रिसोर्स प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट इन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कितना अमाउंट दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है $50 मिलियन का यहाँ पर लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। ये क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, कहाँ पर, रिसोर्स प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट यानी वेस्ट बंगाल में। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक्सपेंशन ऑटोमेशन रिफॉर्मेशन इन द ऑपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ठीक है, और साथ साथ में जो पब्लिक सर्विस होंगी उनको स्ट्रेंथ करेगा, और साथ साथ में उनकी डिलीवरी जो होगी वो एक्सेस कराने के लिए यहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, यानी जो भी रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए है वहाँ पर ये $50 मिलियन का लोन दिया गया है, किसकी तरफ से, वेस्ट बंगाल की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में फॉर्मर सीएम चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई, ये भी हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो ये कौन से राज्य के सीएम थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आसाम। आसाम के भी हाल ही में मुख्यमंत्री थे जो कि लगभग 3 दशक तक मुख्यमंत्री रहे, 2002 से लगाकर 2016 तक यहाँ पर कंटिन्यूअस से मुख्यमंत्री रहे आसाम के, और लगभग 6 टर्म से इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। और 1971 में इन्होंने सबसे पहले अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा के मेंबर चुने गए थे 1971 में। उसके बाद 3 बार लगातार ये आसाम के क्या हुए, मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। 84 साल की एज थी इन्हें, हाल ही में कोविड पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से ये इनका देहांत मतलब अब 25 अगस्त को कोविड पॉजिटिव आया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना लंबा कोविड पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन हाल ही में जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ पर इनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में कुछ सेवरल पैक्ट साइन किए हैं, किसके बीच में आपको बताना है, किस कंट्री के बीच में। तो इसका सही आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है ना, तो यहाँ पर याद रखना है जिसमें इंडिया और मेडागास्कर की जो साइन हुए वो किस क्षेत्र को लेकर हुए। तो ये हेल्थ, ट्रेडिशन मेडिसिन, टेलीमेडिसिन, टूरिज्म, कल्चर, टेली एजुकेशन, और इस चीज़ के बीच में यहाँ पर मेडागास्कर में इन सभी सेक्टर में काम करने के लिए इंडिया ने मेडागास्कर से यहाँ पर एक MOU साइन किया है, जो बायलैटरल एक एग्रीमेंट्स है इंडिया और मेडागास्कर के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि सिम्बैक्स, ये 20 एक्सरसाइज है, इंडिया और अभी हाल ही में किस कंट्री के बीच में आज होने जा रही है, मतलब आज से स्टार्ट है 24 नवंबर से। ठीक है, तो फटाफट आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है इंडिया और सिंगापुर के बीच में भी हाल ही में बायलैटरल एक नेवी एक्सरसाइज है। याद रखना है आपको, ये नेवल एक्सरसाइज है और ये इस बार का 27th एडिशन है। सिम्बैक्स मतलब इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि अभी हाल ही में आप देखोगे 23 से 25 नवंबर के बीच में यहाँ पर अंडमान सी में हो रही है। ठीक है, और कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए एक्सरसाइज की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से सेंट्रल बैंक, ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कौन सा सेंट्रल बैंक है जिसके ट्विटर पर अभी हाल ही में 1 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि जो हमारा फॉलोवर है, ट्विटर फॉलोवर, वो लगभग 1 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इंडियाज़ मॉनेटरी अथॉरिटी, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ऑफ US फेडरल रिजर्व बैंक, इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल बैंक बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट क्या होगा, मून पर जाएगा और वहां से बैक आएगा लूनार रॉक्स, यानी मून से कुछ रॉक्स लेकर आएगा। ये अटेम्प्ट किया जा रहा है 1970 के बाद पहली बार। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले
और रसिया, यानी दो ऐसी कंट्री हैं यूएस और रसिया जिन्होंने ये अटेम्प्ट कर चुके हैं, यानी मून से वापस आ चुके हैं, मून से बैक आ चुके हैं रॉक्स लेकर और उन पर स्टडी की जा रही है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कंट्री है जिसने भी हाल ही में ये अटेम्प्ट किया है। तो इसमें सारे ऑप्शंस को देखकर लग रहा है कि चाइना इज़ द राइट आंसर। चाइना ने भी हाल ही में कहा है, मतलब चाइना क्या कर रहा है, जो मून से रॉक्स लेकर आ रहा है उनकी कुछ स्टडी कर रहा है। उसका प्लान ये भी है कि 2030 तक हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जो मार्स से भी कुछ रॉक्स लेकर आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड ऐसा नेशन है जो मून से वापस आ रहा है और कुछ वहाँ पर रॉक्स लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है उनका एक जो स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था चेंग E5 प्रोब। ठीक है, ये भी हाल ही में कुछ कलेक्टिव मटेरियल लेकर आएगा, लगभग उसका वेट होगा 2 किलोग्राम। और यहाँ पर ये साइंटिस्ट इसको क्या करेंगे, उसके सरफेस ओरिजिन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।